चिड़िया का जादुई गुब्बारा। एक बाबा जी जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। चलते चलते उनको काफी देर हो गई। सुबह से चलते रहने के कारण मुझे भूख लगने लगी है। कहीं पास में कुछ खाने को मिल जाए तो खाकर अपनी भूख मिटा लूं। तभी बाबा जी के सामने एक आम का पेड़ आया। अरे वाह, इस पेड़ पर तो कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं। इनको देखकर तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। जल्दी से पेड़ से आम तोड़कर खा लेता हूँ। बाबा जी पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये क्या, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है कि आम तो कितनी ऊंचाई पर लगे हुए हैं। वहां तक तो मेरे हाथ ही नहीं जा रहे हैं। दूसरी ओर वहीं पास में आसमान से टूनी चिड़िया उड़कर कहीं जा रही थी। उड़ते हुए टूनी की नजर बाबा जी पर गई। टूनी बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी, आप इस पेड़ के नीचे कुछ परेशानी में लग रहे हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ। टूनी चिड़िया, बहुत देर चलने के कारण मुझे भूख लग गई और मैं इस आम के पेड़ के नीचे आकर रुक गया। लेकिन ये आम तो बहुत ऊंचाई पर लगे हुए हैं। इन तक मेरा हाथ नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं बाबा जी, आम तोड़ने में मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। टूनी पेड़ से आम तोड़कर बाबा जी को देती है। बाबा जी आम खाते हैं। आम खाकर कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। अब तो मेरी भूख भी मिट गई है। टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहायता करने के लिए। तुमने मेरी जो सहायता की है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबा जी टूनी को एक गुब्बारा दे देते हैं। बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा टूनी चिड़िया, अब मुझे चलना चाहिए। बाबा जी वहाँ से चले गए। बाबा जी तो यहाँ से चले गए हैं। अब मुझे भी यहाँ से अपने घर की तरफ चलना चाहिए। टूनी भी वहाँ से चल पड़ती है। वह अपने घर पहुँचती है। आज रास्ते में मुझे जो बाबा जी मिले थे, उन्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। पता नहीं बाबा जी कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जाने वाले हैं। उन बाबा जी की मदद करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अरे, मैं बातों ही बातों में भूल गई। बाबा जी ने मुझे एक गुब्बारा दिया था। अभी उसे निकाल कर देखती हूँ। टूनी गुब्बारा निकालती है और उसमें हवा भरती है। अरे वाह, कितना अच्छा गुब्बारा है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई जादुई गुब्बारा है। अचानक गुब्बारा बोलता है, टूनी चिड़िया सही कहा, मैं सच में ही एक जादुई गुब्बारा हूँ। अरे, ये गुब्बारा तो बोल भी सकता है। हाँ टूनी चिड़िया, जादू गुब्बारा होने के कारण मैं बोल भी सकता हूँ। अच्छा हुआ बाबा जी ने मुझे बोलने वाला जादुई गुब्बारा दे दिया। अब से हम दोनों आपस में ढेर सारी बातें किया करेंगे। जादुई गुब्बारे, तुम यही घर में ही रहना। मैं जल्दी से बाजार जाकर कुछ सामान ले आती हूँ। टूनी चिड़िया, बाजार से सामान लाने के लिए तुम्हें उड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी बाजार में लेकर चलता हूँ। टूनी गुब्बारे के ऊपर बैठ जाती है और गुब्बारा बाजार की ओर चल पड़ता है। अरे वाह, तुम्हारे ऊपर बैठकर उड़ने में कितना मजा आ रहा है। अब तो मुझे मेरे पंखों से उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ टूनी चिड़िया, जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा कर ले जा सकता हूँ। तभी एक पेड़ पर बैठे हुए कालू कोए की नजर टूनी और गुब्बारे पर पड़ती है। अरे ये क्या, उड़ने वाला एक जादुई गुब्बारा। आखिर ये जादुई गुब्बारा टूनी के पास कैसे आया? मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी टूनी चिड़िया और उसका गुब्बारा बाजार से वापस आए।
अरे ये टूनी चिड़िया कितनी जल्दी बाजार जाकर वापस भी आ गई। ये गुब्बारा तो आसमान में बहुत तेज उड़ता है। काश यह टूनी चिड़िया की जगह मेरे पास होता। मुझे किसी भी तरह टूनी से इस गुब्बारे को पाना ही होगा। उधर दूसरी ओर टूनी और उसका गुब्बारा घर में पहुँचे। आज तो तुम्हारे ऊपर बैठकर उड़ने में बहुत मजा आया। तुम तो बहुत तेज उड़ सकते हो। अब मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठकर जाया करूंगी। क्यों नहीं टूनी चिड़िया, जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाया करूँगा। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने गुब्बारे पर बैठकर जंगल में निकली तो रास्ते में उसे मिठू तोता मिलता है। टूनी बहन, तुम इस गुब्बारे पर बैठकर कैसे उड़ रही हो? मिठू भैया, ये एक जादुई गुब्बारा है और ये हवा में उड़कर कहीं भी जा सकता है। ये उड़ने वाला गुब्बारा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मिठू भैया, ये गुब्बारा मुझे एक बाबा जी ने दिया है जो जंगल से कहीं जा रहे थे। टूनी बहन, क्या मैं भी इस गुब्बारे पर बैठकर आसमान की सैर कर सकता हूँ? क्यों नहीं मिठू भैया, जरूर कर सकते हो। मिठू गुब्बारे के ऊपर बैठ जाता है और गुब्बारा मिठू को आसमान की सैर कराने लगता है। अरे वाह, इस गुब्बारे पर बैठकर तो आसमान की सैर करने में कितना मजा आ रहा है। इस पर बैठकर उड़ने का तो मजा ही अलग है। कुछ देर आसमान की सैर करने के बाद गुब्बारा मिठू को टूनी के पास लेकर आता है। टूनी बहन, तुम्हारा गुब्बारा तो बहुत अच्छा है। ये तो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। टूनी गुब्बारे पर बैठकर, अच्छा मिठू भैया, अब मैं चलती हूँ। टूनी वहाँ से चल पड़ती है। अगले दिन टूनी अपने घर में गुब्बारे के साथ सो रही थी। तभी चुपके से कालू कौवा टूनी के घर में आता है। ये तो अच्छा हुआ कि टूनी चिड़िया सो रही है। यही सही मौका है। मैं इस गुब्बारे को अपने साथ ले जाता हूँ और आज से ये गुब्बारा मेरा होगा। इस गुब्बारे पर बैठकर मैं भी आसमान की सैर किया करूँगा। अब जल्दी से इस गुब्बारे को उठाकर यहाँ से ले जाता हूँ। कालू गुब्बारे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वह गुब्बारे को अपने साथ ले जा रहा था। तभी गुब्बारा बोलता है, अरे ओ कालू कौवा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घोंसले में लेकर जा रहा हूँ। शैतान कालू कौवा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, वरना इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से चुरा कर अपने साथ लाया हूँ। अब तो मैं तुम्हें अपने घोंसले में ही लेकर जाऊंगा। तो कालू कौवा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी गुब्बारा कालू को आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। अचानक कालू के पंजों से गुब्बारा छूट जाता है और कालू आसमान से सीधा जमीन पर जा गिरता है। गुब्बारा वापस टूनी के पास लौट आता है। जादुई गुब्बारा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी। टूनी चिड़िया, जंगल में रहने वाला कालू कौवा मुझे उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। मैं अभी उसी को सबक सिखाकर वापस आया हूँ। वह कालू कौवा वापस आ गया तो? कालू कौवा को मैंने अच्छा सबक सिखाया है। अब वह वापस कभी यहाँ नहीं आने की कोशिश करेगा। इस तरह कालू को सबक मिल गया और टूनी चिड़िया और जादुई गुब्बारा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।